हेलो बच्चों, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको मूललता पढ़ाया था। आज का टॉपिक है मूल प्रभाज अथवा मूल अंश। मूल प्रभाज अथवा मूल अंश। इसको अंग्रेजी में कहेंगे मूल फ्रैक्शन। मूल प्रभाज अथवा मूल अंश है क्या? विद्यार्थियों, केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि बिना समझे ही वो किताब के शब्दों को रटने का प्रयास करते हैं, और यदि आप किताब के शब्दों को रटेंगे तो आपको केमिस्ट्री नहीं आ सकती है, भूल जाएंगे, बार बार भूलेंगे। बल्कि उसको समझने का प्रयास करिए, उसका कॉन्सेप्ट लीजिए। कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, तभी वह टॉपिक हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको मूल प्रभाज अथवा मूल अंश की परिभाषा देना है। तो कैसे देंगे? देखिए, हमने एक छोटा सा बर्तन लिया, उसमें हमने जल रखा। क्या रखा? जल रख दिए। इसमें हमने कुछ पदार्थ डाल दिया जिसको हम कहते हैं विलेय पदार्थ। जल हो गया विलायक, और जो पदार्थ हमने उसमें विलीन किया है वह हो गया विलेय। तो जो इस बर्तन में रखा हमको द्रव मिल रहा है वह विलयन हो गया। क्या हो गया? विलयन। अब आपको मालूम है कि विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय प्लस विलायक। अब इन्हीं दोनों शब्दों से 1, 2, 3 और इन दोनों शब्दों से ही हम मूल प्रभाज की परिभाषा देंगे, अर्थात मूल प्रभाज को परिभाषित करेंगे। किसी विलयन में उपस्थित किसी एक पदार्थ के मोलों का अंश, विलेय अथवा विलायक, कोई एक पदार्थ के मोलों का अंश विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के, यानी विलेय तथा विलायक के मोल के अंशों के योग का अनुपात उस अवयव का मूल प्रभाज कहलाता है। जरा ध्यान दीजिए इस सूत्र में, इस परिभाषा के आधार पर मूल प्रभाज यानी हम किसको लेकर चलें? विलेय पदार्थ को लेकर चलें तो हमको मिलेगा विलेय पदार्थ का मूल प्रभाज बराबर, जरा ध्यान दीजिए परिभाषा के आधार, किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों का अंश उसमें उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोलों का अंश का अनुपात उस पदार्थ का मूल प्रभाज कहलाता है। तो हम किसका ले रहे हैं? विलेय का मूल प्रभाज बराबर हो गया, तो यहाँ पे लेंगे विलेय का मूल बटे विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल। अगर हम विलेय के मोलों को, यानी इनको हम स्मॉल n माने और इनको हम कैपिटल N माने, तब आपको एक सूत्र निकल आएगा। ये हो गया विलेय पदार्थ का मूल प्रभाज बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल।
अगर हम विलायक का मोल प्रभाज लेके चलते हैं, विलायक का मोल प्रभाज, ये बराबर हो जाएगा विलायक का मोल बटे विलेय का मोल और प्लस विलायक का मोल। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम सूत्र में नीचे दोनों का मोल रख रहे हैं, क्योंकि परिभाषा में ही कहा गया है कि विलयन में उपस्थित समस्त अवयवों के मोलों के अंश का अनुपात। तो हम दोनों को लेकर चलेंगे और ये हो जाएगा। अब आप जरा देखिए, यहाँ माना गया है कैपिटल एन और स्मॉल एन, तो ये बराबर हो गया कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर हम इसको विलेय प्लस विलायक, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? जरा देखिए, विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और इसका कैपिटल एन बटे स्मॉल प्लस कैपिटल एन, और ये बराबर होगा कितने के? 1 के। इन दोनों का मान का योग कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ना तो 1 से कम होगा, ना ही 1 से अधिक होगा। अगर 1 से अधिक है तब पर भी आपका उस मोल प्रभाज गलत हो गया। अगर 1 से कम आ रहा है, यानी ये 0.8 आ रहा है, 0.85 आ रहा है, 0.9 आ रहा है, 0.95 के ऊपर जब भी माने जाएंगे या 0.9 के ऊपर जब भी माने जाएंगे तब भी वह मोल प्रभाज सही होगा, अन्यथा मोल प्रभाज गलत हो जाएगा। तो आइए अब इस पे सवाल किया जाए। बड़े अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, मोल बराबर क्या होगा? भार बटे अणुभार के। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम लिख सकते हैं स्मॉल एन यानी विलेय पदार्थ का मोल। तो विलेय पदार्थ को हम स्मॉल एम से, स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे भार को, इसके अणुभार को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। एन बराबर फिर यही चीज़ आ गया, और प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम की। इसके सूत्र में जो बराबर आएगा ये आपका हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम के। ये आपका इसका सूत्र निकल आया विलायक का, और ये किसका निकला? ये विलेय का निकला। तो आइए अब सवाल किया जाए। सवाल है कि जल तथा एथिल अल्कोहल 2019 में प्रश्न में पूछा गया है। जल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण में भारा अनुसार 54% जल उपस्थित है। देखिए स्क्रीन पर दाएं तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको बताया गया है, माना विलयन का भार, चूंकि कहा गया है सवाल में, आप देखिए कि दे रहा है कि 54%, प्रतिशत का मतलब 100 यानी सैकड़ा। तो विलयन का भार कितना हो गया? माना विलयन का भार 100, और विलयन में 2 चीज़ें होते हैं, विलेय और विलायक। तो हम अब निकालेंगे विलायक। अब जरा देखिए विलायक 2 चीज़ यहाँ पे विलेय और विलायक हैं, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा?
विलायक होगा और जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय। सवाल में दिया गया है कि जल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। अब 54% जल हो गया तो जल की मात्रा निश्चित रूप से ज़्यादा होगी, तो वो आपका आ जाएगा विलेय का भार। तो यहाँ आप लिखेंगे एथिल अल्कोहल विलेय हो गया, अर्थात एथिल अल्कोहल का भार बराबर, अब ये आपका विलयन हो गया। विलयन में से हम क्या करेंगे, 54 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल और जल के दोनों के समांगी मिश्रण से क्या बना है, विलयन बना है। तो विलयन का भार 100 हो गया, तो एथिल अल्कोहल का भार निकालेंगे तो 100 में से 54 को घटाएंगे, बराबर आ जाएगा 46। ये एथिल अल्कोहल का भार हो गया। और यही चीज़ आपका आ जाएगा विलेय का भार। विलेय का भार बराबर एथिल अल्कोहल का भार। क्यों विलेय हमने इसको माना है, क्योंकि जल तथा एथिल अल्कोहल दोनों में जल की मात्रा ज़्यादा है, एथिल अल्कोहल की मात्रा कम है। तो जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक होगा। तो अब आगे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना करना है। अगर यही चीज़ आपका सवाल में ये पूछ दे कि विलेय तथा विलायक पूछ दे, विलेय और विलायक का नामकरण करके कर देगा, तब आपको दोनों को देखना पड़ेगा कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा। अर्थात 46 ग्राम क्या है, विलेय है। एथिल अल्कोहल की जगह विलेय भी रख सकता है सवाल में, और जब विलेय रख देगा तो आप लोग कंफ्यूज न करिएगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों की अवस्थाएं क्या हैं, समान हैं। अवस्था समान होने पर जिनकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक होगा, जिनकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा। तो आइए देखिए, एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का अणुभार ये बराबर हो गया, कार्बन का 12 होता है, 12 गुणे 2, क्योंकि 2 कार्बन हैं, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणे 5 धन 16 धन 1, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और हाइड्रोजन फिर 1 है, तो ये हो गया 24 प्लस 5 और प्लस 16 प्लस 1, तो 16 और 1 17, 17 5 22, अब 22 4 26 और 20 46, ये हो गया। तो अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अब जरा ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल क्या है, विलेय है, तो विलेय का सूत्र क्या हो जाएगा, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और इसी को हम प्रयोग कर सकते हैं स्मॉल w बटे स्मॉल m पूरे का बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल N। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि स्मॉल m स्मॉल w और कैपिटल W कैपिटल M क्या चीज़ें हैं, ये आप देखिए। तो ये आपका है विलेय का मोल, तो स्मॉल w बराबर विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना हो गया 46, कितना है 46, अब ये बराबर 46। अब जरा देखिए स्मॉल m बराबर विलेय पदार्थ का अणुभार, तो विलेय पदार्थ का अणुभार कितना है 46 बटे, फिर यहीं पे यही चीज़ आपका दिया जा रहा है, ये हो गया 46, 46 बटे 46 प्लस। अब जरा देखिए कि विलायक में क्या चीज़ है, तो विलायक में जल है, तो यहाँ पे H2O का अणुभार और ये हो गया विलायक। जब हम इसका अणुभार निकालेंगे तो H2O में 2 हाइड्रोजन हो गए और 16 ऑक्सीजन हो गया 18, ठीक। अब विलायक का भार कितना होगा 54 ग्राम, तो ये बराबर हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। 46 को 46 से काटेंगे तो आएगा 1, इसको भी और इसको काटेंगे तो 1 आएगा, इसको जब 54 को हम 18 से काटेंगे तो 3 आएगा, बराबर आ जाएगा
1/1 धन 3 बराबर 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं 0.25। यानी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना हो गया 0.25। अभी हमने सूत्र लिखते समय बताया था कि किसी विलयन में विलेय और विलायक का मोल प्रभाज का योग कितना होगा, 1 होगा। तो अब जरा देखिए, अब ये चीज़ आपका विलेयक हो गया, तो विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। विलायक यानी किसका, जल का, विलायक ब्रैकेट में जल का मोल प्रभाज बराबर 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों का योग का मोल प्रभाज, विलयन में उपस्थित समस्त अवयव के मोल प्रभाज कितने होंगे, 1 होगा। 1 में से हम किसको घटाएंगे, विलेय को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, विलायक का मिल जाएगा। और 0.75 मोल प्रभाज किसका हो गया, जल का। तो ये इसका सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, वह भी आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, दाईं तरफ। नब्बे ग्राम जल तथा 5.8 ग्राम, 90 ग्राम जल तथा 5.5 ग्राम क्या है, एसीटोन है, दे रहा है 90 ग्राम जल में एसीटोन की मात्रा 5.8 ग्राम है, यानी विलीन है। विलेय और विलायक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, यानी दोनों का मान निकालना है, दोनों के मोल प्रभाज निकालने हैं, विलेय जल और एसीटोन का। तो आइए देखिए, जल का भार बराबर कितना, 90 ग्राम। जल का अणुभार, जल का सूत्र होता है H2O, इसका अणुभार 18। एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3, का भार 5.8, जबकि एसीटोन का अणुभार ये बराबर हो जाएगा, कार्बन का कितना है 12 धन हाइड्रोजन 3 हो गया, 1 × 3 धन ऑक्सीजन, फिर कार्बन 12 धन ऑक्सीजन 16, फिर आपका कार्बन 12 और धन हाइड्रोजन 3, 1 × 3, ये बराबर आ जाएगा 12 धन 3 15 धन 12 और धन 16 धन 12 धन 3। तो 12 कितने हो गए, 1 2 3, 12 तिहाई 36 और 3 39, 3 42 और 42 और 16 58, यानी इनका अनुभार कितना हो गया 58। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये इसमें कौन सा विलेय हो गया और कौन सा विलायक, तो इनकी मात्रा ज़्यादा है, ये क्या हो गया विलायक, इधर लिख दे रहे हैं, ये हो गया विलायक। और एसीटोन की मात्रा कम है, ये क्या हो गया विलेय। अब बच्चों आप लोगों को मालूम है कि विलेय और विलायक दोनों मालूम हो गए। अब विलेय और विलायक जब दोनों मालूम हो गए तो सूत्र में रखिए, यानी हम पहले निकाल रहे हैं किसका, विलेय का। विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और इसी को हम लिख सकते हैं सूत्र में स्मॉल w बटे स्मॉल m, अब पूरे का बटे स्मॉल w स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। अब आइए, स्मॉल w का मान 5.8, स्मॉल w यानी विलेय पदार्थ, तो विलेय पदार्थ क्या है एसीटोन है, तो ये हो गया
8 बटे अणुभार 58, पूरे का बटे 5.8 बटे 58 प्लस, अब आपको निकालना किसका है, इनका जल का भार कितना है 90, अब पूरे का बटे 18। अब ये बराबर इसको काट दीजिए तो ये आ गया 1 आया और ये 10 हो गया, यानी ये आज 1 में 10 का भाग दे देंगे तो 0.1 आएगा। इसको भी काटेंगे तो 1 और ये आपका आ जाएगा 10, इसको जब काट दिए तो 18 पच्चे 90, यानी आपको मिला क्या 1/10 पूरे का 1/10 और प्लस 5। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आपका हो जाएगा 0.1 अपान 0.1 प्लस 5। तो अब तो सॉल्व ही कर लेंगे। 0.1 में 5.1 का भाग दे देंगे तो आपका इसका उत्तर निकल आएगा। 0.1 में भाग कितने देना है 5.1 का। पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा देंगे, क्यों रहने दीजिए इनको, पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट को पॉइंट से जब कैंसिल करेंगे बेटा तो 1 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। अब आप ज़रा देखिए जब 1 हो गया तो 51 हुआ तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और पॉइंट जब लगा देंगे तो ये आपका 1 0 यहाँ बढ़ गया। फिर हम क्या लगाए 0 और 1 आ गया, अब आया 1, 51 आया। और अब आप देखिए ये हो गया 10, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ पे 9 में से 5 गए 4। अब फिर 0 हम बढ़ा दिए तो हमको कितनी बार लेके चलना है, ये देखिए 9 बार लेके चलेंगे तो 9 1 के 9 हो गया और 9 पच्चे 45, ये आ गया। कितना बचा 10 में से 9 गए 1, यहाँ कितना है 9, अब यहाँ से 1 हासिल इधर चला गया तो 8 हो गया, 8 में से 5 गए 3। अब फिर हम 0 बढ़ा दिए, ये हो गया और आपका आ जाएगा 6 बार लेके चलेंगे तो इतना हो गया। यानी इनका मोल प्रभाज कितना आ गया, इसको सब काट देंगे तो आ जाएगा 0.0196। अब दूसरे का निकालना है किसका, जल का मोल प्रभाज। तो अभी हमने बताया विलायक है तो जल का मोल प्रभाज बराबर मोल प्रभाज, या तो हम इसी सूत्र से निकाल के लिख चलें, यहाँ पे हम कैपिटल W बटे कैपिटल M कर सकते हैं, स्मॉल w बटे पूरे का बटे स्मॉल w प्लस स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल। या हम करें क्या, यही चीज़ बराबर हम 1 माइनस जितना ये मान निकला है इसको हम घटा देंगे 0.0196, तो आ जाएगा किसका, जल का मोल प्रभाज। तो आज का टॉपिक इतना ही, इस पे सवाल लगाइए, जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजिए और कमेंट में लिख दीजिए। सारी चीज़ें, सारी समस्या आपका मिशन एक्सीलेंस एकेडमी समाप्त करेगी। वीडियो को लाइक करिए, इसको खूब दबा करके शेयर करिए ताकि आपके मित्र भी लॉकडाउन में पढ़ाई से संबंधित सारे फायदे ले सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो डाला जाएगा वह आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी।